दोस्तों मैं चाहूँगा कि हम बात को फिर से शुरू करें। एक विभत्स घटना हुई है लखीमपुर खीरी पर। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला है। वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे थे, या यूँ कहें कि विरोध भी कर रहे थे मंत्री का। उस दौरान जिस तरह से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई, इस पर हम गौरव से पहला कमेंट लेंगे। गौरव, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए भाई, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक घटना है। हम सबके लिए शर्मनाक घटना है, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। जी। हमारे देश में लोकतंत्र है, हम सब इस लोकतंत्र में नागरिक हैं, हमारा अपना अधिकार है और हर किसी को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। यदि सरकार से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं और उससे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं या उससे जुड़े हुए कोई भी लोग हैं, उनको यदि ये जो मांगे हैं लोगों की, किसानों की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, उनसे यदि कोई तकलीफ है तो वो भी प्रोटेस्ट करें, उन्हें भी अधिकार है अपने विरोध दर्ज करने का। पर ये कौन सा तरीका है? ये तो गुंडागर्दी। अच्छा, गाड़ी जो चढ़ा दी गई, ये इस तरीके को क्या कहेंगे? कि मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो आप। ये सरकारी गुंडागर्दी है और ये ट्रेंड जो है ये आपको अभी नया भारत में देखने मिलेगा पिछले कुछ सालों से, कि यदि कोई प्रोटेस्ट करता है तो कोई बंदूक लेके चला जाएगा प्रोटेस्ट में। अब इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, और ये जो लोग हैं ये सरकार के लोग नहीं है। पहले तो सिर्फ सरकार पुलिस को और अलग अलग तरीके के जो उनके सुरक्षा बल उनको टूल बना करके, और जो प्रोटेस्टर्स होते थे, जो प्रोटेस्ट होती थी, उसको दबाने की, उसका दमन करने का काम करती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल नया तरीका है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त गुंडे जो हैं उनका उपयोग किया जा रहा है लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने का। आरोप लगा है वहां के जो सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कि जिस व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ाई है वह अजय मिश्रा टेनी के बेटे थे। दूसरी बात जो एक बड़ा आरोप है कि गाड़ी का जो नंबर सोशल मीडिया में फैला हुआ है, लोग जब उस व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्च कर रहे हैं उसका, तो वह गाड़ी खुद सांसद अजय मिश्रा टेनी के नाम से वह गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को आप कितना गंभीर देखते हैं? तो इसे ऐसे देखने की जरूरत है कि वो गृह राज्य मंत्री का काम क्या है? गृह राज्य मंत्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो लॉ एंड ऑर्डर के कस्टोडियन हैं, आप समझे। उनका काम असल में है जो प्रोटेस्टर है वहां पे, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, इसको आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो भारत, हमें पता है ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत व्यापक संख्या में किसान समुदाय रहता है, किसान समाज रहता है, और किसान समाज से जुड़ा हर व्यक्ति जो है, कृषि से जुड़ा हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो छोटे व्यापारी वो भी कृषि से ही जुड़े हैं, उनका भी व्यापार कृषि से चलता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी व्यापक इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि से चलती हैं। हर व्यक्ति के दिल में इस बात से दर्द है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये जो हमारा पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हमें ये आज़ादी देती है कि हम अपनी बात कह सकें। उससे कोई डिसएग्री हो सकता है। मैं इस वक्त कृषि कानूनों पे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी को उससे डिसएग्रीमेंट भी मैं मान लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको डिसएग्रीमेंट, पर ये तरीका गलत है। आप इसे मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ। हमारे देश में देखिए, लोकतंत्र क्या है डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? कागज में लिखे दो शब्द है डेमोक्रेसी। क्या है संविधान? संविधान आपके और मेरे और इस देश के हर नागरिक के दिल में एक बिलीफ है, एक विश्वास है कि आप भी एक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मैं भी एक व्यवस्था में विश्वास करता हूं। मैं इसको कहता हूं एक शेयर्ड बिलीफ है, एक विश्वास है जो आप और मैं बांटते हैं इस देश में, और इस विश्वास की कस्टोडियन है सरकार। इस विश्वास की कस्टोडियन है हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं। यदि हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस में, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोग ही इसको तार करेंगे। हमने चीफ मिनिस्टर का बयान सुना, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं डंडे निकाल लो, फिर डंडे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं डंडे निकाल लो। फिर अगर डंडे निकालने तो देखते हैं फिर किसानों के पास कितने डंडे और आपकी पुलिस के पास कितने डंडे, फिर देख लेते हैं डंडे। आप धमकी दे रहे हैं सरकार को? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि उनके पास भी जो डंडे हैं ना, वो किसान के ही पास से आए हैं। तो इस गलतफहमी में रहे ना कि इस देश में आप किसान पे हिंसा कर लेंगे, बहुत गलत बात है। तो किसानों के ऊपर एक आरोप है कि वहां पे जब किसान विरोध कर रहे थे, जब दूसरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह ये जो लोग भी थे वहां, तो किसानों ने पथराव किया। एक जो कहानी दूसरी चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसानों ने पथराव किया, पत्थर लगा ड्राइवर के हाथ में, ड्राइवर गिर गया, गाड़ी उनके ऊपर चल गई। ये एक कहानी चल रही है। ये अलग बात है कि इस कहानी के चलने के बावजूद सांसद पुत्र अजय मिश्रा टेनी की जो पुत्र हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है भारी दबाव के बाद।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसान ऐसा करेंगे, तो किसानों के ऊपर भी तो ये आरोप है कि उन्होंने पथराव किया। देखिए, जब हिंसा होती है दोनों तरफ से होती है जी। मैं इस बात पे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि दूसरी तरफ से हिंसा नहीं हुई होगी। और इसीलिए आज जो पूरे देश में अलग अलग जगह किसान संगठनों ने ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कराई जाए। आप कराइए ना जांच, कराइए। यदि दूसरी तरफ से भी हिंसा हुई है, उसके भी कोई आरोपी, आप उनको भी सजा दीजिए, लेकिन जो भी हो वो कानूनी तरीके से हो, लॉ एंड ऑर्डर से हो। क्योंकि फाइनली अगर आप देखें तो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से कोई एक काफिला तो निकला नहीं, उस जगह से कई काफिले निकले, उन काफिलों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर अचानक वहां पे एक घटना घट जाती है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच हो, जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, उन पे कार्रवाई, उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, हिंसा के जो आरोपी हैं वो अंदर जाने चाहिए, जेल जाने चाहिए, उनको किसान सत्याग्रह जिससे आप जुड़े हुए हैं, एक अपने आप में एक बड़ा आंदोलन है मध्य प्रदेश के अंदर। किसान सत्याग्रह का इसमें क्या रिएक्शन है? बहुत क्लियर रिएक्शन है। हम इससे नाराज हैं, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। हम सरकार के खिलाफ होने वाले इस घटना के खिलाफ होने वाले हर आंदोलन को समर्थन देते हैं। किसान सत्याग्रह पूरी तरह इस घटना के खिलाफ हो रहे हर प्रोटेस्ट के साथ है, बिल्कुल खुला साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम फिर से ये बात कह रहे हैं, हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति से, भारत के और पत्रकार में एक पत्रकार की भी आवाज उठाना चाहूंगा। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है एबीपी न्यूज के, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की पूरी हिंसाओं पर, इस तरह का जो पूरा मामला है? मांगे दूसरा प्रश्न ये है कि वहां पे शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? तो पहले ये योगी सरकार की। बिल्कुल, तो पहले ये सोचने का विषय है कि हिंसा हुई कैसे, कौन जिम्मेदार है, कौन लोग हैं जिन्होंने वहां पे हिंसा शुरू की। किसान आंदोलन को एक जगह नहीं चल रहा ना, सब जगह चल रहा है। ऐसी तो हिंसा नहीं हो रही, वहां कैसे हो गई? पहली बात तो कुछ लोग हैं, जो कौन लोग हैं जिन्होंने वो शुरू किया, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि वहां पे शांति व्यवस्था की जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, जिनका वहां पे कार्यक्रम था। और ऐसा कैसा दंगल हो रहा था पता नहीं वहां पे, हाँ, केशव प्रसाद मौर्य, कौन सा कार्यक्रम हो रहा था जिसके चलते इतने किसानों की शहादत हो गई। और मुख्यमंत्री भी जो हैं, जो सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हर किसी की। इस देश में अचानक नई चीज़ हो गई। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई है और बहुत बड़ी बातें शास्त्री जी के बारे में कई लोग करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि शास्त्री जी वो व्यक्ति थी कि एक रेल हादसा हो गया था तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इन लोगों को वो याद करने की ज़रूरत है कि यदि आप किसी पद पे हैं तो उस पद पे रहते हुए यदि कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, जिम्मेदारी लीजिए और निकलिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी और को मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने हमसे बातचीत की। ये थे हमारे साथ गौरव जायसवाल, जो कि पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से इनका ताल्लुक है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हम कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करते रहे। आज फिर बात कर रहे थे, इन्होंने लखीमपुर खीरी पर हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रखें, बताएं कि आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, क्या सोचना है आपका। गौरव की बात से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? सारी सहमति और असहमति आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।